अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं एक शोहर को अपनी बीवी पर शक था और उसने उसी शक के चलते अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया। तो उसमें ऐसा क्या दिखाई दिया जो उसको सोचने पर मजबूर कर दिया, वह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। शोहर अपनी बीवी को गलत समझ रहा था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो शोहर शर्मिंदा हो गया। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाजरीन, अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर हर बात पर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो ऐसे लोगों का घर जन्नत बन जाता है। वहीं अगर मियाँ बीवी के बीच में भरोसा ना हो और वह एक दूसरे पर शक करते हो तो इस मियाँ बीवी का घर जहन्नम बन जाता है और दोनों की जिंदगी खराब होने लगती है। इसलिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है। इसलिए दोनों को ये सोचकर साथ में रहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जिंदगी में जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी दुख और मुसीबत आए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ये सोचकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरती है, मगर ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में नफरत पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुँच जाती है और कुछ मामलों में एक दूसरे के शक के चलते लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए याद रखिए कि शक करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जब तक पूरी बात की तस्दीक ना हो जाए तो इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, आज का ये वाक़या लखनऊ के इलाके का बताया जाता है कि यहाँ पर मुश्ताक नाम का एक लड़का अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। इसको किसी बात को लेकर अपनी बीवी पर शक हो गया, यानी उसको ये लगने लगा था कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसे छोड़कर उसकी बीवी किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने लगी है। और इसी वजह से चलते उसने अपने घर में कैमरा लगा दिया। उसके बाद उसने कैमरे में जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल नाजरीन, हुआ कुछ यूँ कि एक रात मुश्ताक अपने बिस्तर पर सो रहा था। बीवी अपने बिस्तर से धीरे से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप धीरे से कमरे से बाहर चली गई। ये देखकर उसके होश उड़ गए और वह सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ गई है, ये किससे बातें करने के लिए गई होगी। मुश्ताक इस बात को लेकर बहुत बेचैन हो गया, उसकी नींद उड़ गई। वह अपनी बीवी के बारे में पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट के बाद उसकी बीवी चुपचाप धीरे से कमरे में आई और आकर सो गई। मुश्ताक ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वह आकर चुपचाप सोने लगी। मुश्ताक कहता है कि मुझे बस इस बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे जहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी शायद किसी और से प्यार करती होगी और वो इस वक्त उससे बात करने के लिए गई होगी, मगर मैंने सब्र किया और इस बात को लेकर बीवी को कुछ महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद दूसरी रात आई तो मैं बीवी को देखने के लिए फिर से नहीं सोया। मैंने देखा कि दूसरी रात भी मेरी बीवी ने वैसे ही किया। वह चुपचाप से आधी रात को अपने बिस्तर से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। मुश्ताक कहता है कि मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बीवी इस वक्त किसी गैर मर्द से बात कर रही है, मगर फिर भी मैंने उसको कुछ महसूस नहीं होने दिया, यानी मैंने इस बारे में उससे कोई भी बातचीत नहीं की। उसके बाद तीसरी रात आई। मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ने की नीयत से अपनी बीवी के मोबाइल से उसकी सिम निकालकर अपनी सिम डाल दी।
फिर आधी रात हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। और फिर 15-20 मिनट के बाद वह फिर धीरे धीरे वापस आ गई और आकर सोने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया और मैं देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह गया कि मोबाइल में एक भी नंबर डायल नहीं किया था। ये देखकर मेरा यकीन पक्का हो गया कि मेरी बीवी किसी और से बात करती है और उस नंबर को मैं ना देख सकूं, इस वजह से मेरी बीवी नंबर डिलीट कर देती है। तो मुश्ताक कहता है कि मैं बहुत बेचैन हो गया और मैं सोचने लगा कि मैं अपनी बीवी को रंगे हाथ कैसे पकड़ सकूं, कैसे पता करूं कि मेरी बीवी क्या करती है। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं घर में कैमरा लगा दूं, ताकि मैं अपनी बीवी की हकीकत को अपनी आंखों से देख सकूं। नाज़रीन, उसके बाद मुश्ताक कहता है कि अगले दिन मैं उठा और बहाने से अपनी बीवी को किसी रिश्तेदार के घर ले गया और उसे वहीं पर छोड़कर घर में कैमरे लगवाने के लिए आ गया। कैमरे लगने के बाद मैं अपनी बीवी को वापस ले आया और सोचने लगा कि मेरी बीवी घर में जो भी हरकत करेगी उसको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। अब घर में छुपे हुए कैमरे लगे हुए थे, मगर घर में रहने वाली बूढ़ी माँ और उसकी बीवी को जरा भी भनक नहीं लगी। अगले दिन मुश्ताक अपने ऑफिस चला गया और वहाँ पर बैठकर वह अपनी बीवी की हरकतों को देखने लगा कि उसने देखा कि उसके जाने के फौरन बाद उसकी बीवी पूरे घर की सफाई करती है, घर में खाना बनाती है और 12 बजे के आसपास वह खाना लेकर उसकी माँ के पास जाती है। उसके सामने वह खाना रख देती है, मगर वह ज़्यादा बूढ़ी होने की वजह से खाना सही तरह से नहीं खा पा रही होती है। ये देखकर उसकी बीवी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उस बूढ़ी माँ को खिलाए। ये सब मुश्ताक अपने मोबाइल में देख रहा था। ये देखकर मुश्ताक की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी इस मामले में कितनी अच्छी है कि अपनी बूढ़ी सास की खिदमत कर रही है। फिर दूसरी तरफ जब रात होने लगी तो उसके दिमाग में वह बात याद आने लगी कि मेरी बीवी आधी रात को किससे बात करती है। वह अपनी बीवी को ये सोचकर गुस्सा करने लगा, उसको उस पर चिढ़ आने लगी। उसके बाद शाम को अपने घर आया और रात होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वह देखना चाहता था कि आज की रात को उसकी बीवी किससे बात करती है, बाहर जाकर वह क्या क्या करती है। सोचते सोचते रात का वक्त भी आ गया। रात को दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो गए। मुश्ताक को कहाँ नींद आने वाली थी, वह तो बस आधी रात का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद आधी रात हुई, उसने देखा कि उसकी बीवी चुपचाप धीरे से उठी, अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही मुश्ताक ने अपना मोबाइल उठाया और बीवी की हरकतों को कैमरे में देखने लगा। ये कैमरे में जो कुछ देखा है उसको देखकर उसके होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी बीवी को देखकर मेरा दिल जो रूह से धड़कने लगा, ऐसा मुश्ताक ने कहा। जब मैंने कैमरा ऑन किया और देखा कि मेरी बीवी पास वाले कमरे में गई और जाकर उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की, टॉर्च ऑन की और कमरे के अंदर जानमाज बिछाकर वह उस पर खड़ी हो गई। मोबाइल की छोटी सी लाइट को जलाकर उसको अपने पास में रख लिया और नियत बांधकर वो खड़ी हो गई और उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद उसने कुरान पाक खोला और उसकी तिलावत करने लगी। वह कहता है कि ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि जिस बीवी पर मैं शक कर रहा था, जिस बीवी को मैं गलत समझ रहा था, उसके इस काम को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं अपनी बीवी पर फक्र करने लगा। उसके बाद मुश्ताक उसी रात उठकर उसने सारे कैमरे निकाले और उनको घर से हटवा दिए। तो नाज़रीन, इस वाक़े को बताने का हक सिर्फ इतना ही है कि शादीशुदा लोग मियाँ बीवी अपने रिश्ते में कभी भी शक को ना लाएं। बीवी अपने शोहर की किसी बगैर तहकीकात के शक ना करें और शोहर को भी अपनी बीवी की बगैर किसी तरह की तहकीकात के उस पर शक ना करें।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।